अप्रैल का महीना आने वाला है। कहते हैं पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग के लिए 1 अप्रैल सबसे अहम दिन होता है, क्योंकि इस दिन से भारत में नया वित्त वर्ष शुरू होता है। इसलिए लोग अपनी टैक्स सेविंग से लेकर न्यू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग तक के लिए प्लान करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी होता है कि 1 अप्रैल से टैक्स या उससे जुड़े नियमों में क्या बदलाव हो रहा है और उसका सेविंग पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही और कौन से नियम हैं जो 1 अप्रैल से बदल रहे हैं, हम उसकी बात भी करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मैत्री और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। इस साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का अंतरिम बजट पेश किया था। वहीं अभी फुल बजट चुनाव के बाद जुलाई के महीने में आना है। जुलाई के बाद भी देश के टैक्स नियमों में कई बदलाव होने की संभावना है। फिलहाल आप अभी के बदलावों को जान लीजिए। इस साल 1 अप्रैल से कई टैक्स नियम बदलने जा रहे हैं। वहीं कुछ टैक्स रूल पिछले साल ही बदले हैं। ऐसे में आपको एक बार इन सभी बदलावों को जान लेना चाहिए। अगर आप अब तक पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से इनकम टैक्स भरते आए हैं, तो आपको ध्यान रहे कि देश में नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट किया जा चुका है। ऐसे में आपको हर साल 1 अप्रैल के बाद अपना टैक्स रिजीम चुनना होगा, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप अगले वित्त वर्ष 2024-25 में नई टैक्स रिजीम में मूव करते हैं, तब आपको अब यहाँ भी 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा, जो पहले सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मुमकिन था। ये नियम हालांकि 1 अप्रैल 2023 से ही लागू हो चुका है, लेकिन आपके पास 1 अप्रैल 2024 को इसे बदलने का मौका है। ऐसा करने से आपकी 7.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। इसके अलावा नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में भी 1 अप्रैल के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल से एनपीएस के तहत आने वाले नए लोगों और पुराने ग्राहकों को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। बिना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के किसी को भी एनपीएस लॉगिन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपकी जिंदगी में एक बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल से कई बैंक इसमें बदलाव करने जा रहे हैं। एसबीआई 1 अप्रैल से रेंट पेमेंट पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट को बंद करने जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक भी 1 अप्रैल से अपने क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव करने जा रहा है। ग्राहकों को 1 अप्रैल से एक तिमाही में 35,000 रुपए से अधिक खर्च करने पर कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस मिलेगा। यस बैंक नए वित्त वर्ष से एक तिमाही में कम से कम 10,000 रुपए खर्च करने पर ग्राहक को फ्री में डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस देगा। 1 अप्रैल से एक बड़ा बदलाव पैन कार्ड को लेकर है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 है। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है तो उसका पैन नंबर रद्द कर दिया जाएगा। 1 मार्च के बाद से आपको पैन कार्ड को एक्टिव कराने के लिए लेट फी के रूप में 1,000 रुपए देने होंगे। ईपीएफओ के नियम भी बदल रहे हैं। सैलरी वालों के लिए यह खबर काम की है। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं और इसको छोड़कर दूसरी जगह जॉब करने के लिए जाते हैं, तो आपका पुराना पीएफ ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। अब जॉब चेंज होने पर पीएफ अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी9 भारतवर्ष के साथ।